हाँ जी, तो नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से चल रही है आप सभी की तैयारी, है ना? तो आप सभी से रिक्वेस्ट भी है, और रिक्वेस्ट ही मान लेते हैं वैसे देखा जाए तो ना, क्योंकि ऑर्डर तो आपको दे नहीं सकते। तो रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो देख रहे हो, पता नहीं देख रहे ना, तो वीडियो पे व्यू आ रहे हैं ना लाइक आ रहे हैं, शेयर शुरू किया करो भाई। लोगों को फायदा मिलना चाहिए, ऊपर से एग्जाम आ रहे हैं और वीडियो के व्यू कम आ रहे हैं, ऐसे मत करो भाई। क्योंकि अपने अच्छे से अच्छा आपको मैटर प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको बैक टू बैक क्लासेस दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? तो देखा करो भाई, क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट किया करो। और उसके बाद में अपने वीडियो के बारे में अपने आगे देखें तो कल अपने एक छोटा सा शॉर्ट्स डाला था कि जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें कौन सी गैस भरी होती है। बिल्कुल सभी का राइट आंसर था, तो सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी। तो उसके जो आपने आंसर दिया था वो था नाइट्रोजन गैस। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। कितनी परसेंट होती है? 78%। यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। इस वीडियो को देखकर एक स्टूडेंट है जिसने कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं किया, टेलीग्राम पर पर्सनली मैसेज किया था, तो उन्होंने कहा कि सर हवा भरी होती है। क्या भरी होती है? हवा भरी होती है। तो देखा जाए तो हवा में उसका राइट आंसर तो नहीं मान सकता, लेकिन अपने हवा हवा को वायु बोल देते हैं, वायु। तो वायु के अंदर भी 78% तो नाइट्रोजन होती है, तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन ही होती है। वैसे उसके अंदर हवा नहीं भरी होती, सिर्फ नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो भोजन को सड़ने से बचाती है ना? जैसे आप चिप्स का पैकेट घर पे लाके खोल दोगे तो वो 2-4 घंटे या एक दिन बाद में खराब हो जाएगा। बागड़ी में बोलते सिल्लो सिल्लो हो जाएगा, है ना? ये जो सिल्ली सिल्ली होती है हवा, वो वाला सिल्लो, ठीक है? तो नाइट्रोजन गैस आपको पता लग गया। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो वो क्वेश्चन क्या होगा बताएं? क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये डालिए, बताइए कि जो हमारा केंद्रिका होती है, क्या? केंद्रिका, केंद्रक नहीं, केंद्रिका। तो केंद्रिका की खोज किसने की थी? केंद्रिका की खोज किसने की थी? ये कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। तो आज अपने नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जीव विज्ञान का टॉपिक है। जैसे अपने बैक टू बैक कर रहे हैं ना, पहले केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी का। तो अपने बायोलॉजी की बारी आ चुकी है, तो लगभग 3 क्लासें इसकी बनेंगी। अच्छे से देखना भाई, लैब असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए भी इसका अच्छे से फायदा मिलेगा। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत ही अच्छा मैटर दिया है मैंने, जहां तक मुझे लगता है बहुत ही फायदेमंद क्लास होने वाली है आपके लिए ये। तो टॉपिक है आपका कवक। क्या है? कवक। कवक को प्यारे बच्चों फंजाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंजाई, या इसको बोलते हैं फंगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगस, ठीक है? ये इसके अन्य नाम हैं। उम्मीद शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो पहले इसका आप ऐसे करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको नोट्स बनाने में इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको ऐसे कैसे उतार दो, दिक्कत ही नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा इस क्लास का, इससे बाहर कुछ नहीं है। और स्क्रीनशॉट लो फटाफट इसका। हाँ जी, तो हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए, कवक। तो सर कवक क्या होते हैं? क्या होते हैं अभी कवक? कवक होते हैं क्लोरोफिल रहित। अब क्लोरोफिल रहित आ गया, मतलब कवक के अंदर क्लोरोफिल नहीं है। अब क्लोरोफिल नहीं है तो आप यहां से कह सकते हो कि ये पादप तो नहीं है, पादप तो नहीं है, ठीक है? पादप तो ये नहीं है, यानी कि क्लोरोफिल नहीं है। अब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, अब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, तो ये प्रकाश संश्लेषी भी नहीं होंगे, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। अब जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो स्वयपोषी होते हैं, तो कवक स्वयपोषी नहीं होंगे। अब स्वयपोषी नहीं होंगे तो क्या होंगे? परपोषी होंगे, यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाएंगे तो किसी ना किसी चीज पर डिपेंड होंगे, यानी कि ये क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं वो सारे अपने आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली लाइन से इतनी बातें निकल के आ गई। हाँ, दूसरी लाइन, सकेंद्रीय संवहन ऊतक रहित, यानी कि इसमें क्या होता है? संवहन ऊतक नहीं होता। तो शारीरिक संगठन कह सकते हैं, तो इसका कोशिकीय संगठन होता है। क्या होता है शारीरिक संगठन का? कोशिकीय संगठन, यानी कि इनका जो शरीर होता है वो सिर्फ कोशिका से मिलकर बना होता है। अब आप बोलोगे कि सर हमारा शरीर भी तो कोशिका से मिलकर बना होता है। बिल्कुल बना होता है हमारा शरीर, लेकिन क्या हमारे शरीर में सिर्फ कोशिकाएं हैं? नहीं, हमारे शरीर में एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, एक जैसे मिलकर ऊतक, एक जैसे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं,
और एक जैसे कार्य करने वाले अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलकर पूरे हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। लेकिन कवकों के अंदर ऐसा यानी कि ऊतक ही नहीं होंगे, तो ऊतक नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे, अंग भी नहीं होंगे, तंत्र भी नहीं होंगे, तो इनका जो शारीरिक संगठन होता है वो सिर्फ क्या होता है, कोशिकीय होता है। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा यानी कि इनका जो शरीर होता है वो थैले के समान होता है, पीछे मैं आपको बता चुका हूं। और एक कोशिकीय इसका, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि अगर हम कवकों का अध्ययन करें, अगर हम कवकों का अध्ययन करें सर कैसे, देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कवकों का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है, कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो उसे बोलते हैं कवक विज्ञान। अब सीधी सी बात है, वो ऑप्शन में डाल देगा कवक विज्ञान क्या है, तो आप बोल दोगे कि सर कवकों का अध्ययन है, या वो पूछ लेगा कि कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं, कवक विज्ञान, जीव विज्ञान, तो आप बोल दोगे सर कवक विज्ञान, लेकिन वो ऐसा क्वेश्चन नहीं डालेगा। तो सर फिर कैसा क्वेश्चन डालेगा, वो पूछेगा कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, एल्कोलॉजी, फाइकोलॉजी वगैरह वगैरह, वहां से लास्ट में वो लॉजी लगाएगा। तो आपको याद रखना है कि कवकों का अध्ययन प्यारे बच्चों माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, माइकोलॉजी। ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके यहां से बन चुके हैं, 3 ही लाइनें करवाई हैं, 3 से 5 क्वेश्चन आपके यहां से बन चुके हैं। जो मैं बोल रहा हूं लाइन टू लाइन लिखते चले, लाइन टू लाइन समझते चले, लिखते चले, आपके नोट्स अच्छे से तैयार होते जाएंगे, अच्छे से तैयार होते जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, और वैसे अपने बात करें, इसी के साथ मुझे याद आ गई है तो आपको बता देता हूं, कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम डेट जारी हो चुकी है, जिसकी मैंने वीडियो डाल दी है। आप कमेंट सेक्शन, वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हो, तो वहां पर उसकी पूरी डिटेल मैंने डाली हुई है कि कौन से का एग्जाम कब है, और स्क्रीनशॉट भी साथ में डाला हुआ है, तो आप उसका भी अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, जो नेट, CSIR, UGC जिनका क्वालिफाइड है या जिन्होंने MA MCOM की हुई है, उनका एग्जाम होना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो वो मैं सारी डिटेल उसमें बता चुका हूं। ठीक है, चलिए अब हमने बात की थी कि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो ये पोषण फिर कैसे करते हैं, तो पोषण करते हैं प्यारे बच्चों विविध पोषी, यानी कि अलग अलग प्रकार के पोषण, यानी कि वो परपोषी होंगे, परभक्षी होंगे, कैसे होंगे, वो सारी बातें अपनी करेंगे, तो जिसे बोलेंगे विविध पोषी। क्लियर, चलिए जी, पोषण इन्होंने कर लिया, किन्होंने, कवकों ने। अब संचित भोजन, संचित भोजन, संचित का मतलब होता है स्टोर, भोजन का मतलब होता है फूड, यानी कि ये अपना जो भोजन खाया है इन्होंने, या भोजन जो ग्रहण किया है उसको अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं। स्टोर तो करते हैं, हम भी अपनी बॉडी में भोजन को स्टोर करते हैं, ये भी अपनी भोजन को स्टोर करते हैं। तो ये स्टोर करते हैं, वो भोजन का कौन सा रूप होता है, या भोजन को किस रूप में स्टोर करते हैं, तो प्यारे बच्चों ये करते हैं जी ग्लाइकोजन में। किसमें करते हैं, ग्लाइकोजन में। किसमें करते हैं जी, ग्लाइकोजन में। बताया था, पहले बता चुका हूं ग्लाइकोजन क्या होता है। ठीक है, अब पूछोगे, यहां पर मैं आपको एक चीज रिकॉल कर देता हूं कि पादपों में भोजन संचित स्टार्च या मंड के रूप में होता है, तो कवकों में किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन में। जंतुओं में पूछ ले तो भी आप ग्लाइकोजन बता दोगे। ठीक है, कवक में प्यारे बच्चों कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है कवक में। ये मैं कोशिका वाले चैप्टर में इसको अच्छे से डिफाइन कर चुका हूं। सॉरी भाई। कोशिका भित्ति जो पाई जाती है कवकों में, वो किसकी बनी होती है, तो वो बनी होती है प्यारे बच्चों काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। देखो बैक टू बैक क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, बैक टू बैक, मतलब मजेदार क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। ठीक है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कमेंट सेक्शन में डाल देना। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। ठीक है, तो इसके बाद में आप इसका आगे थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो क्षमा चाहेंगे भाई थोड़ी सी बात के लिए, घर पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस होती है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं आपसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आवास, आवास का मतलब है कि कवक कहां पर रहते हैं, कवक कहां पर रहते हैं, यानी कि इनका आवास स्थान क्या है। तो ये जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थों वाले स्थान पर रहते हैं, यानी कि ये जीवित, यानी कि जीवित पदार्थों या मृत कार्बनिक पदार्थों वाले स्थानों पर रहते हैं। जहां पर इनको मृत कार्बनिक पदार्थ मिलेंगे या जहां पर इनको जीवित ऊतक मिलेंगे, वहां पर ये वास करेंगे। यानी कि ये किसी ना किसी चीज पर निर्भर है,
किसी जीवित पदार्थों पर निर्भर हैं। अब जहां जहां से अपना भोजन करते हैं वहीं तो रहेंगे ना, सीधी सी बात है। जहां पर रहेंगे वहां से अपने भोजन प्राप्त करेंगे, या जहां से इनको भोजन मिलेगा वहीं तो रहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो ये जीवित व मृत कार्बनिक पदार्थों वाले स्थानों पर रहते हैं, जहां पर इनको जीवित कार्बनिक पदार्थ और मृत कार्बनिक पदार्थ मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर जीवित कार्बनिक पदार्थ और मृत कार्बनिक पदार्थ क्या है? चलो छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे हमारे ना कई बार बॉडी में गर्मी की वजह से या किसी कारणवश खाज, खुजली ऐसा कुछ हो जाता है ना, फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी क्या है? जीवित कार्बनिक पदार्थ ही तो है। तो वहां पर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और अपने हानि पहुंचाते हैं। उसके बाद में देखिए मृत कार्बनिक पदार्थ क्या होता है। कहते हैं ना कि जो इंसान एक पानी का बुलबुला है, तो बुलबुला कभी ना कभी फूटेगा, बिल्कुल फूटेगा जी, ठीक है। तो जब ये बुलबुला फूटेगा तो इसको जाकर शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में, जहां पर भी अलग अलग जगह बनी हुई है, वहां पर इसको दफनाया जाता है, या मतलब समझ रहे हो आप क्या कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो क्या होता है, घर वाले तो अपनी फॉर्मेलिटी या जो सिस्टम होता है वो सारा का सारा करके आ जाते हैं, क्योंकि जो संसारिक अपनी है तो उसमें जो रीति रिवाज होते हैं वो सारे करने पड़ते हैं। लेकिन अपने उन चीजों से थोड़ा हटकर देखें तो कुछ सालों बाद वहां पर वो डेड बॉडी नहीं होती। क्या होता है उस डेड बॉडी का? वो मिट्टी बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर मिट्टी में जो कवक होते हैं वो उस मृत, हमारा अब मृत कार्बनिक पदार्थ है, तो उस बॉडी को अपना भोजन प्राप्त करते हैं और वहां से अपना गुजारा करते हैं, और उस बॉडी को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, जिससे कि अपने वायुमंडल का, पृथ्वी का संतुलन बना रहता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब कुछ कवकों के नाम याद रखने हैं आपको, लगभग इसमें अब आपको कवकों के नाम याद होने चाहिए। तो एक कवक है प्यारे बच्चों जिसका नाम है कोप्रोफिलस। क्या है? कोप्रोफिलस। नाम याद रखना, कोप्रोफिलस। क्या नाम है प्यारे बच्चों? कोप्रोफिलस। यह जो कवक होता है ये गोबर पर उगता है। किस पर उगता है? गोबर पर उगता है। किस पर उगता है प्यारे बच्चों? गोबर पर उगता है। ठीक है, चलिए अगला है। अब देखो यहां पर कुछ चीजें आपको कनेक्ट करनी होंगी। देखो कोप्रोफिलस या कहां पर उगता है ये कोप्रोफिलस? गोबर पर उगता है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, किरेटिनोफिलिक। किरेटिनोफिलिक। अब किरेटिनोफिलिक को मैं यहां पे साइड में लिखता हूं ताकि आपको कुछ चीज क्लियर कर सकूं। नाम क्या है? किरेटिनोफिलिक। ये जो कवक है ये कहां पर पाया जाता है? ये बालों या नाखूनों में, नाखूनों पर उगता है। तो आपको पता है बालों व नाखूनों में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है ना, कैरोटीन। तो नाम से नाम तोड़ो, ये भी कुछ लग रहा है, किरेटिनोफिलिक, कैरोटीन, बस हो गया याद। तो कहां पर पाया जाएगा? कैरोटीन, यानी कि बालों में क्या पाया जाता है? नाखूनों में क्या पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। तो किरेटिनोफिलिक कहां पर वास करेंगे? जहां पर इनको कैरोटीन मिलेगा। और कैरोटीन कहां पर मिलता है? बालों और नाखूनों में। तो जो किरेटिनोफिलिक कवक होता है वो बालों और नाखूनों में उगता है या पाया जाता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि बाल और नाखून क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जहां से इनको भोजन मिलेगा। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई है। बहुत अच्छे बच्चे हो आप, समझने वाले बच्चे हो, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही। चलिए सहजीवी, ये इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं लेकिन एक बार से फिर बताएंगे। सहजीवन, सहजीवन का मतलब होता है प्यारे बच्चों साथ रहना। क्या होता है? सहजीवन का मतलब होता है साथ रहना। और हम किसी के साथ रहते हैं, क्यों रहते हैं? क्योंकि हमें उससे कुछ फायदा मिल रहा होता है, और हमारे साथ कोई रहता है तो उसे हमसे कुछ फायदा मिल रहा होता है। यानी कि दो लोग जब साथ रहते हैं तो दोनों को फायदा मिल रहा होता है, दोनों का फायदा हो रहा है। अब मान लीजिए हमारे साथ कोई ऐसा व्यक्ति रह रहा है जिससे उस व्यक्ति को तो फायदा हो रहा है लेकिन हमें नुकसान हो रहा है, तो क्या हम उसे अपने साथ रखेंगे? नहीं रखेंगे। या ऐसे कोई व्यक्ति हमारे साथ रहेगा जिससे हमें फायदा हो, उससे नुकसान हो? नहीं होगा ऐसा। तो सहजीवी मतलब क्या होगा? दोनों को फायदा होता है। तो सहजीवी वे कवक, ऐसे कवक होते हैं जो दूसरे पौधों के साथ ही उगते हैं। यानी कि अब पौधे क्या होते हैं? जीवित ऊतक होते हैं। तो ये कवक क्या करेंगे? इस पौधे से अपना भोजन प्राप्त करेंगे, यही तो करेंगे। अब इससे कवक को भी फायदा होगा, भोजन मिल गया, और पौधे को भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपको राइजोबियम जीवाणु बताया था ना, वैसे ही।
तो यहां पर क्या होता है, ये कवक दूसरे पौधों के साथ उगते हैं जिसमें दोनों को फायदा होता है। यह एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं या दोनों को लाभ प्राप्त होता है। एग्जाम्पल है आपका लाइकेन। क्या है आपका लाइकेन? तो लाइकेन क्या होता है? लाइकेन होता है प्यारे बच्चों कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध। ये एक बार एग्जाम में पूछा था, एग्जाम नहीं ध्यान है मुझे क्योंकि मैंने बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे दिए हैं, बहुत बार आपको बता भी दिया, आज फिर बता देता हूं। 85 कंपटीशन एग्जाम दे दिए हैं मैंने। और अब कई कमेंट सेक्शन में डालेंगे सर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरी खुद की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो लाइकेन, एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है, तो आपको सीधा सीधा राइट आंसर करना है कवक प्लस शैवाल का जो सहजीवी संबंध होता है उसे हम लाइकेन बोलते हैं। बस यहां से एक क्वेश्चन ये बन गया। सहजीवी संबंध में क्या होता है? दोनों को लाभ प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन ये बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, सुन तो रहा है ना आपको, तो सुनकर नोट्स बनाइए। मैंने पहले बोला था शायद क्वालिटी नहीं हो लेकिन कंटेंट में क्वालिटी है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं परजीवी। किसकी बात करेंगे? परजीवी। पर का मतलब है दूसरा, जीवी का मतलब होता है जीव पर, यानी कि वे कवक जो दूसरे जीव पर आश्रित रहेंगे, जो दूसरे जीव या जंतु पर आश्रित रहेंगे। तो क्या कहना चाहता है? ये जंतुओं व पौधों के जैविक ऊतकों से अपना भोजन ये प्राप्त करते हैं। जंतुओं व पौधों के, यानी कि कुछ कवक ऐसे होते हैं जो जंतुओं के जीवित ऊतक और पादपों के भी जीवित ऊतक से अपना भोजन होगा वो प्राप्त करेंगे। समझ में आई इतनी बात? जीवित या जंतुओं व पादपों के जीवित ऊतकों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे। अब हमारे अंदर मान लीजिए कोई कवक रह रहा है, जैसे फंगल इन्फेक्शन वाले होते हैं, तो वो हमें नुकसान ही पहुंचाएंगे ना। अपना तो वो भोजन प्राप्त कर रहे हैं लेकिन हमें तो नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्लियर? तो यह क्या होते हैं? ये जो परजीवी कवक होते हैं प्यारे बच्चों, ये हानिकारक होते हैं हमारे लिए या जंतुओं के लिए या पौधों के लिए, क्योंकि वो खुद का तो फायदा कर रहे हैं लेकिन जीवित ऊतकों को हास पहुंचा रहे हैं। तो आपको याद रखना है एग्जाम्पल में पक्सीनिया। कौन सा सीनिया? पक्सीनिया। कौन सा? पक्सीनिया। पै पतंग वाला, ठीक है, पक्सीनिया। और दूसरा है आपका ओस्टिलेगो, ओस्टिलिगो या ओस्टिलागो, एक ही बात है। पक्सीनिया और ओस्टिलागो, ये दो नाम आपको याद होने चाहिए। इस चैप्टर में से आपको कवकों के नाम जरूर याद होने चाहिए जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। परजीवी में क्या होता है? जंतुओं व पौधों के जीवित ऊतकों से प्राप्त होते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं और ये हानिकारक होते हैं। एग्जाम्पल पक्सीनिया और ओस्टिलागो। अगला है मृत जीवी। मृत का मतलब मरा हुआ, जीवों का मतलब जीव, यानी कि वे कवक जो मरे हुए मरे हुए जीव या जंतुओं पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब पेड़ पौधे मरे होंगे कैसे? तो आप बोल सकते हैं सड़े गले, बस क्या दिक्कत है? तो यहां पर लिखा हुआ है सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्लियर? ऑल क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं राइजोपस। कौन सा पस? राइजोपस। कौन सा पस? राइजोपस। इसके बाद में पेनिसिलियम। नाम सुना हुआ लग रहा है मुझे, थोड़ा थोड़ा ना, थोड़ा थोड़ा नाम सुना हुआ लग रहा है। कौन सा नाम सुना हुआ लग रहा है? माइक चेक कर लेते हैं, चल रहा है क्या? बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, तो जो आपका पेनिसिलियम है कहां पे सुना था? सर आपने मानव रोग में बताया था। हाँ जी, तो पेनिसिलियम से प्रथम प्रतिजैविक या पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी। कौन सी? पेनिसिलिन। कौन सी प्यारे बच्चों? पेनिसिलिन। कौन सी प्यारे बच्चों? पेनिसिलिन। पूछा जाता है पेनिसिलिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो पूछेगा कि अगर थोड़ा सा वो पूछे कि प्रथम प्रतिजैविक कौन सी बनाई गई, आप बोल दोगे पेनिसिलिन, लेकिन वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमाए तो पूछेगा कि पेनिसिलिन जो दवाई है वो किस जीवाणु से बनाई गई थी, कवक से बनाई गई थी, विषाणु से बनाई गई थी या प्रोटोजोआ से बनाई गई? तो आप कहोगे कि सर कवक से बनाई गई थी। फिर वो पूछ लेगा कौन से कवक से बनाई गई थी, तो नाम से पता चल रहा है पेनिसिलिन, यानी कि पेनिसिलियम, और इसका पूरा नाम होता है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम
नोटेटम। क्लियर? अब इसको किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, फिर किसने बनाया था? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्या नाम था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर अपने आगे बात करते हैं। अब इसके इतनी बातें हो गई, चलिए समझ में आई इतनी बातें? मुझे नहीं लगता यहां पर आपको किसी को कोई दिक्कत परेशानी होगी। अब देखते हैं थोड़ा सा इसके कवक हो गए, वो कुछ कवक लाभदायक होते हैं और कुछ कवक हानिकारक होते हैं। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ लाभदायक कवकों के, यानी कि कुछ कवक जो हमारे लिए लाभदायक है, यानी कि हमारे लिए उनका आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व का मतलब यही है कि हमारे लिए हमें कुछ ना कुछ हमें फायदा पहुंचाएंगे, तो हमारे लिए वो लाभदायक कवक हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो एक कवक है जिसका नाम है एग्रिकस छत्रक। एग्रिकस छत्रक। अब इसको एग्रिकस छत्रक और गुच्छी छत्रक, छत्रक होता है प्यारे बच्चों इस तरह से, इसको ना मशरूम बोलते हैं। इस तरह से का ना मशरूम आती है, आपको देखी होगी, इसे छत्रक बोलते हैं। तो ये कवक ही होता है, वैसे देखा मशरूम भी एक कवक होती है। तो मशरूम का अपने उपयोग किस में करते हैं? सर सब्जी बनाने में करते हैं। बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है भाई, मजा आ जाता है सब्जी खाने का। ठीक है, तो सब्जी के रूप में कौन कौन से कवक उपयोग किए जाते हैं? तो एग्रोकस छत्रक और गुच्छी। एग्रोकस छत्रक और गुच्छी, ये दो कवक ऐसे होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अपने एग्जाम्पल में मेनली यही होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है सब्जी के रूप में। तो फिर इसके बाद में पनीर उद्योग, यानी कि पनीर बनाने में। अब बोलोगे कि सर पनीर तो हम नींबू से भी बना सकते हैं। देखो बच्चों अलग अलग टेक्निक होती है, लेकिन कुछ कवकों से भी पनीर हम बना सकते हैं बड़ी मात्रा में। जब अपने पनीर उद्योग, उद्योग का मतलब बड़ी मात्रा में पनीर बनाना है, तो उस उद्योग में आपको कवक याद रखने, एस्परजिलस पेनिसिलियम, एस्परजिलस पेनिसिलियम। ठीक है, अल्कोहल उद्योग, वेरी गुड, ये तो सभी को पता ही होगा ना। अल्कोहल उद्योग में होता है यीस्ट। कौन होता है? यीस्ट होता है। कौन होता है? यीस्ट। यीस्ट एक कवक होता है जिससे अल्कोहल बनाने में, अल्कोहल तो कह सकते हैं, वैसे आप एथेनॉल कह सकते हो इसे। आप क्या कह सकते हो? एथेनॉल के निर्माण में, क्योंकि जो शराब होती है, बियर होती है, उसके अंदर जो अल्कोहलिक पदार्थ पाया जाता है ना, वो C2H5OH होता है। इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। पिछली क्लासों में इसको अच्छे से मैं डिफाइन कर चुका हूं। तो ये कैसे बनता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसका करवाया जाता है किण्वन। क्या करवाया जाता है प्यारे बच्चों? किण्वन यीस्ट में। तो इससे प्राप्त होती है अपने को C2H5OH, यानी कि अल्कोहल, और यहां पर ऑक्सीजन की होती है एब्सेंस। इस तरह से बनती है शराब। ठीक है, अब कई बच्चे बोलेंगे सर शराब बनाना सिखा रहे हो। मैं नहीं सिखा रहा भाई, हमें किताबों में भी लिखा है, तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लेना, इसको पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद में बेकरी उद्योग। कौन सा उद्योग? बेकरी। बेकरी उद्योग, जहां पर डबल रोटी बनाई जाती है। ठीक है, तो डबल रोटी बनाने में जो कवक उपयोग किया जाता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। कौन सा? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। अब डबल रोटी बनाने के लिए चीजों को, अनाज को सेकना पड़ता है ना, तो सेकेरो। बस हो गया याद, चीजों को जोड़ तोड़ किया करो, याद आसानी से होंगे। और ये जो लाइन है बेकरी उद्योग में सेकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये आपकी 12th क्लास में 1 नंबर का क्वेश्चन है। सेकेरोमाइसिस सेरेविसी एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। उसके बाद में इतनी बातें हो गई। कुछ कवकों से अम्ल भी बनाए जाते हैं, तो अम्लों के निर्माण में, किसके निर्माण में? अम्लों के निर्माण में। तो साइट्रिक अम्ल, कौन सा अम्ल? सिट्रिक या साइट्रिक, एक ही बात है भाई, सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल जो बनता है वो एस्परजिलस कवक का नाम है, म्यूकर कवक का नाम है, और साइट्रोमाइबिस। साइट्रोमाइबिस, ये आपको 3 याद में रखना है। सिट्रिक अम्ल से एस्परजिलस, म्यूकर, साइट्रोमाइबिस। तो साइट्रिक, साइट्रो, बस
इसके बाद में है गैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? गैलिक, गैलिक। ठीक है, तो एस्परजिलस गैलोमाइसिस, गैलिक से गैलो, गैलिक से गैलोमाइसिस। पेनिसिलियम ग्लाउकम, पेनिसिलियम ग्लाइकम, ये गैलिक से ग्लाउकम भी जोड़ लो। देखो ये रट्टा मारकर वैसे तो याद करने होते हैं, लेकिन आपको ये इसमें क्या समझाने वाली बातें हैं, नाम लिखे हुए याद करने पड़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको जोड़ तोड़ करके कुछ दिमाग में अटकाने के लिए ये सब कर रहा हूं। गैलिक अम्ल, गैलोमाइसिस और ग्लाउकम। ठीक है, ग्लूकोनिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ग्लूकोनिक अम्ल। इन अम्लों के बारे में अपन अम्ल क्षार वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर। फ्यूमेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फ्यूमेरिक अम्ल। राइजोपस निग्रिकेंस, राइजोपस निग्रिकेंस। बस हो गया अपना काम। कुछ एंजाइम्स भी प्राप्त होते हैं, एंजाइम देख लेते हैं। एमाइलेज, लार में पाया जाता है भाई एमाइलेज, ध्यान दे लेना। तो एमाइलेज प्राप्त होता है एस्परजिलस ओराइजी, एस्परजिलस ओराइजी। तो एमाइलेज एस्परजिलस। इन्वर्टेज, इन्वर्टेज यानी कि यीस्ट से बनता है इन्वर्टेज। पेनिसिलियम से बनता है पैक्टिनेज, पेनिसिलियम पैक्टिनेज, पेनिपैक्टिन। बस एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आपको एग्जाम में कई बार एंजाइम्स के नाम नहीं याद हो रहे हो ना, तो कई बार थोड़ा सा बता रहा हूं, ऐसे नहीं भी सारी चीजें आपने यानी मैंने बता दिया तो आप एंजाइम्स के नाम ही नहीं याद करोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन कई बार अगर आपसे पूछ ले निम्न में से एंजाइम है, अगर आपको एंजाइम पहचान में नहीं आए तो वहां पर एक ट्रिक लगा लेना छोटी सी। कोई भी शब्द होगा ना उसके लास्ट में एज लगा होगा। क्या लगा होगा? एज। जैसे एमाइलेज, ठीक है, इन्वर्टेज, पैक्टिनेज, ग्लुक्टेज, ग्लैक्टेज, पैक्टेज, है ना, एज लगा होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग में आगे अभी इसलिए मैंने आपके साथ साझा कर दी। उसके बाद में है विटामिन संश्लेषण, यानी कि विटामिन भी कुछ कवकों से हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि कवकों से हम कुछ विटामिन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो विटामिन कौन कौन से देख लेते हैं। विटामिन B12, विटामिन B12। तो विटामिन B12 का नाम होता है साइनोकोबालामिन, रासायनिक नाम होता है, प्यारे बच्चों ध्यान दे लेना। विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है विटामिन में से, क्वेश्चन चैप्टर आएगा तब अपने इसको चैप्टर को विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को जो बनाया जाता है वो जो कवक होता है उस कवक का नाम होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसिकस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसिकस, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रिसिकस। चलिए जी, उसके बाद में है विटामिन डी, ऑगेस्ट्रॉल नाम होता है इसका, ऑगेस्ट्रॉल। कहां से प्राप्त होता है? यीस्ट से प्राप्त होता है। उसके बाद है रिबोफ्लाविन, रिबोफ्लाविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है, तो ये होता है ओस्मिया गोपोसी। देखो, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन, और विटामिन डी का होता है, क्या होता है? ऑगेस्ट्रॉल, और विटामिन B2 का होता है रिबोफ्लाविन। ये इसके रासायनिक नाम है। तो विटामिन बी जो प्राप्त होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसिकस, विटामिन डी प्राप्त होता है यीस्ट, और विटामिन B2 ओस्मिया गोपोसी। इसके बाद में कुछ और लाभदायक है। तो कुछ कवक होते हैं वो कीड़े मकोड़ों को खाकर हमें रोगों से बचाते हैं, या समाज को या हमारे वायुमंडल को थोड़ा सा संतुलित बनाए रखते हैं। क्लियर? इसके बाद में औषधि, औषधि के बाद में देखें तो औषधि कौन कौन सी होती है। इसमें आपको नाम पेनिसिलियम के बारे में आपको बता चुका हूं, पेनिसिलियम, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन। पेनिसिलियम, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन। कौन कौन से? पेनिसिलियम, क्लोरोमाइसिटिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेरोमाइसिन। ठीक है, उसके बाद में देखें यीस्ट, क्या होता है? यीस्ट। तो यीस्ट की खोज की थी वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी यीस्ट की खोज? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसके बाद में जो यीस्ट होता है एक कोशिकीय कवक होता है, मृतोपजीवी होता है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। यीस्ट किस में काम आता है? किण्वन में। किण्वन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। किसने की थी? लुईस
फास्टनर। और किण्वन से क्या प्राप्त होती है? अल्कोहल, बियर, शराब, डबल रोटी, ये सारी जो प्राप्त होती है ये हीस्ट के किण्वन करवाकर अपने प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर अपने कवक के लाभदायक फायदे होते हैं कंप्लीट। कल अपने इनके बारे में करेंगे हानि की बातें। किसकी बातें? हानि की, यानी कि कवक से हमें क्या क्या हानियां होती हैं। देखा जाए तो मानव रोग वाले चैप्टर में मैंने कवक से होने वाले रोग आपको करवा दिए हैं, तो वो मैं आपको रोग इस क्लास में नहीं करवाऊंगा, क्योंकि वो मैं क्लास में कंप्लीट संपूर्ण रोग मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो इसके अलावा कुछ अन्य जो हानियां बचती हैं वो मैं आपको इसमें करवा दूंगा, ठीक है। तभी मैं आपको बोल रहा हूं सिलेबस जो कवर करना होता है, जो एक चीज बात करवा दी उसको बार बार करवाने का, उसको इतना बड़ा लेके जाने का क्लास का कोई मतलब नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास के अच्छे से प्रॉपर नोट्स बना लेना, इससे बार आपका कुछ भी नहीं जाएगा, इसके बाद आपका कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपनी क्लास को करते हैं संपन्न। इस क्लास का स्क्रीनशॉट ले लेना, प्रॉपर से इसके अच्छे से नोट्स तैयार करना, फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। तब तक के लिए अपने इस क्लास के अच्छे से तैयारी को अपने जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी का धन्यवाद और आने वाले एग्जाम के लिए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।